दोस्तों ये ब्लॉग क्या है, ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग से पैसे कमाओ, लूट लो, करोड़ों में लूट लो, मतलब लाखों में कमा लो, इस तरीके से आपको बातें सुनने को मिलती है। और आखिर में मेरे एक सब्सक्राइबर, मैंने भी ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो बना था, तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को स्पेशली पूछा है, जिसका नाम है प्रमोद ठाकुर, जिन्होंने बॉम्बे से मेरे को पूछा है कि भाई मैं पैर से थोड़ा सा परेशान हूं, मेरे पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं घर से निकाल नहीं सकता हूं, मैं उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता हूं। तो आप मेरे को बताओ कि कैसे ब्लॉगिंग किया जा सकती है, ब्लॉगिंग से कैसे लाखों में पैसा कमाया जा सकता है, या फिर लोग जो कहते हैं कि हम ब्लॉगिंग से लाखों कमाओ, ये सच है या झूठ, पूरा बताऊंगा एकदम पर्टिकुलर। मेरे अर्निंग भी शो कराऊंगा कि हाँ मैंने कितना कमाया हूं और कैसे लोग कमा रही है, कैसे आप भी कमा सकते हो। ये बात सच है कि आप ब्लॉगिंग से लाखों कमा सकते हो। आज के डेट में भी, इस 2021 में भी आप बैठ के अगर आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो ना, तब भी आप जो है ब्लॉगिंग से लाखों कमा सकते हो। कैसे, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी छोटा होगा, मतलब मैं मेन चीजों को हाईलाइट कर दूंगा और उसके बाद इसके आगे जितना कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पे चलिए बात करते हैं कि ब्लॉग क्या है। लेकिन उससे पहले, क्या आप अर्निंग को जानना चाहते हो? तो चलिए अर्निंग को ही जान लीजिए। ब्लॉगिंग से अर्निंग करने की जो तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लॉगिंग से अर्निंग करने की जो तरीका है, बहुत सारे तरीका है, उनमें से मैं कुछ टॉप तरीका, जो अच्छे तरीका है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तरीका क्या है कि गूगल की एड नेटवर्क्स या फिर गूगल एडसेंस ज्वाइन करना। हाँ, जैसे आपके ब्लॉग के ऊपर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है ना, ट्रैफिक आता है, मैंने इस बात को हर बार कहा हूं कि ऐसा नहीं कि आपका ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आएगा, जी हाँ जरूर आएगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के अंदर आपके ब्लॉग के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो, रेगुलरिटी के साथ काम करते हो, तो ब्लॉगिंग क्या है उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप ब्लॉग लिख सकते हो। बट उससे पहले अर्निंग प्रूफ को देख लो। अर्निंग क्या है कि सबसे पहला अर्निंग क्या हम लोगों का गूगल एडसेंस के थ्रू अर्निंग हो गया, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको गूगल एडसेंस के थ्रू कोई आपको अप्रूवल मिलने में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ परेशानी हो गया ना, तो उसका अल्टरनेटिव बहुत सारे एड नेटवर्क्स है जो कि आपको पैसा देगा, जैसे गूगल एडसेंस देता है, ठीक है। वो कैसे काम करता है, कैसे मतलब आपको आपके साइट के ऊपर एड्स प्रोवाइड करता है, उसके बारे में आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये हो गया आपकी एक तरीका। दो तरीका क्या है कि गूगल एडसेंस के थ्रू अगर आपको अप्रूवल मिल भी नहीं रहा है तो आप दूसरा एड नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हो। तीसरी क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा टर्म में बताता हूँ। मान लीजिए अमेजन की एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, अमेजन का कुछ भी एक प्रोडक्ट हो गया, तो अमेजन आपको देता है एफिलिएट मार्केटिंग की मतलब सुविधा देता है। अमेजन नहीं, जितने भी सारे ऑनलाइन मार्केट है, सब लोगों ने जो है यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग को छोड़ के रखा है। कोई भी जाके उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक वेबसाइट या फिर एक यूट्यूब चैनल होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आपने ब्लॉग बना रहे हो तो आपके पास एक वेबसाइट हो रही है, तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे आपने मान लीजिए कि आपने एक अमेजन की एक जो है किसी भी एक प्रोडक्ट को आपने एफिलिएट किया। एफिलिएट का मतलब क्या है कि वो आपको एक स्पेशल लिंक देगा अमेजन, और उसको कैसे करना है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले सीरीज में। तो कैसे क्या कि वो लोग आपको एक लिंक देगा, उस लिंक को क्या है आपकी साइट के ऊपर डालना होगा। उस लिंक के थ्रू अगर किसी ने जाता है ना, तो सेम अमेजन ही खुलेगा। जैसे आप amazon.in या फिर amazon.in लिख के जाओगे आपके ब्राउजर से, कंप्यूटर से, सेम वेबसाइट खुल जाएगा। या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की नेम आपने डाल के रखे हो तो उस प्रोडक्ट पे जाके एकदम डायरेक्ट जाके वहां पे लैंड करवाएगा, तो वहां से भी लोग बंदा परचेस करता है। अगर किसी ने जो है सीधे अमेजन से जाता है तो वो प्रोडक्ट मान लीजिए कि 50 रुपया का है और आपके लिंक के भी थ्रू जा रही है, तो उसी का रेट 50 रुपया ही रहेगा। बट उन्होंने जैसे आपके लिंक के थ्रू परचेस कर लिया ना, तो आपको कुछ परसेंट कमीशन मिल जाएगा। यहां पे अमेजन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपको अप टू जो है 12% कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अमेजन नहीं, बहुत सारे जितने सारे ऑनलाइन स्टोर है, जितने सारे ऑनलाइन मार्केट है जहां पे प्रोडक्ट सेल होती है ना, तो वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग का सुযোগ आपको मिल जाता है। तो ये हो गया तीसरी पॉइंट कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा चौथी पॉइंट की, जो कि स्पॉन्सर पोस्ट, ठीक है, या फिर स्पॉन्सर पोस्ट ही नहीं, स्पॉन्सर एड्स की मैं बात कर रहा हूं, स्पॉन्सर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्पॉन्सर का मतलब क्या है कि जैसे आपके मतलब जो वेबसाइट होगा या फिर ब्लॉग साइट होगा, उसके ऊपर जैसे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो लोग जो आपको ईमेल करता रहेगा, आपकी जो ईमेल आईडी, जो बिजनेस इंक्वायरी ईमेल आपने डाल के रखे हो, तो वहां पे लोग बताते रहेगा कि हाँ भाई, क्योंकि आज के डेट में जितने भी टॉपिक को आप कवर करोगे ना, उतने सारे टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लोगों ने बना रही है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग चला रहे हो, तो बहुत सारे लोग हेल्थ प्रोटीन का डिब्बा बना रही है, हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे कैप्सूल्स, दवाई बन रही है, बहुत सारे ऐसे फूड बन रही है हेल्थ रिलेटेड। तो जैसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपके साइट के ऊपर आना स्टार्ट हो गया ना, तो बहुत सारे फूड्स कंपनी जो हेल्थ रिलेटेड फूड्स बनाते हैं, वो आपको ईमेल करेगा कि भाई मेरा एक स्टिकर जो है आपके साइट पे लगा दो, या फिर मेरे प्रोडक्ट की लिंक आपके साइट पे लगा दो। तो भाई उससे क्या है कि आपको पैसा देता है, अच्छा खासा पैसा देता है, ठीक है। इसको कहते हैं कि स्पॉन्सर्ड आपको बहुत अच्छा खासा पैसा देता है, क्योंकि साइट्स के ऊपर जो लोग आता है ना, वो लोग, मैंने बहुत पहले बता चुका था कि वो लोग जो है समझदार लोग होता है, जो आज के डेट में भी वेबसाइट को पढ़ता है,
क्योंकि आज के डेट में कि मतलब वीडियोस की फंडा इतना आ गया, यूट्यूब में इतना भर भर के वीडियोस है, आप जाके कोई भी देख सकते हो। फिर भी जो लोग अच्छा चीजें मतलब पसंद करता है ना, वो लोग जो है यूट्यूब को छोड़ के आज भी ब्लॉग्स पढ़ते हैं। तो ब्लॉग्स पे भले जो आपकी 10 लोग आ रही है, 20 लोग आ रही है, 100 लोग आ रही है ना, उन सारे के सारे 100 लोग जो है ट्रस्टेड लोग हैं। तो इसलिए कि 100 लोग भी आते हैं आपके ब्लॉग के ऊपर ना, फिर भी आपको स्पॉन्सर मिलना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा खासा पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट की बात करूंगा वो है कोर्सेस। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल कि आपको हेल्थ के ऊपर अच्छी नॉलेज है, हेल्थ कैसे अच्छे रखा जाए, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके ऊपर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर कोर्सेज बना सकते हो। कोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि 20, 25, 30, 50 वीडियोस बना सकते हो, छोटे छोटे फॉर्मेट में, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के, या फिर आप चाहे तो एक ही वीडियोस, लंबे वीडियोस बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें आप बता सकते हो एकदम A to Z कि शरीर की ये मतलब मान लीजिए कि आंख को कैसे अच्छे रखे, हेयर को कैसे ब्लैक रखे, ठीक है, मुंह को कैसे गंदे से बचाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोर्सेज बनाइए। अगर आपको वीडियोस फॉर्मेट भी नहीं बनाना आता है तो आप जो है क्या करेंगे, आप जो है PDF फॉर्मेट बनाइए, टेक्स्ट फॉर्मेट बनाइए, तब भी आपकी कोर्सेज सेल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी कोर्सेज से लोगों की रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो भाई आपकी कोर्सेज लाखों में बिकता रहेगा। ठीक है, मान लीजिए भले वहां पे आपने 1000, 1500, 200, 500 कोर्सेज की कीमत रखी, मान लीजिए 100 लोग भी परचेस कर लिया, ठीक है, तो कितना पैसा आपको मिलेगा? 1000 लोग परचेस कर लिया, कितना पैसा आपको मिलेगा? और ऐसा होता है यार, ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं होता है, मैं यहां से जो है फेंके हुए बातें कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं जो बता रहा हूं ये सच्चे बात, ऐसे लोग करती है, ऐसे लोग पैसे कमाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल की मैं बात करूंगा। नेक्स्ट लेवल का मतलब क्या हो गया कि आपने जैसे ही वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ब्लॉग साइट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आपके अंदर नॉलेज भरता गया कि कैसे वेबसाइट को बिल्ड किया जा सकते हैं, चाहे वर्डप्रेस पे, चाहे ब्लॉगर पे। उसके बारे में आपको बहुत सारे आपके पास एरर आया, ठीक है, कि इन तरीके से एरर हो गया, ये आपके प्रॉब्लम को सुधार कीजिए। गूगल आपको बता देगा जब आपके वेबसाइट के ऊपर एरर आएगा। मैं आगे बात कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो जैसे एरर आता है, उन सारी चीजों को आप फिक्स करते हो, तो क्या है कि आप थोड़ा की वेबसाइट के फील्ड में आप धीरे धीरे जो मास्टर बनते जा रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो कि आप क्लाइंट्स ले सकते हो। ठीक है, आप क्लाइंट्स को विजिट कर सकते हो कि मैं वेबसाइट बनाना जानता हूँ, किसी कंपनीज के लिए, किसी कॉलेजेस के लिए, किसी स्कूल के लिए आप वेबसाइट बना सकते हो, उसके डिजाइन कर सकते हो, उसको अपडेट करने के लिए आप पैसे चार्ज करोगे। मतलब इसको कहती है फ्रीलांसिंग। ये आप चाहे ऑफलाइन भी कर सकते हो अपने एरिया में, थोड़ी सी बाहर, या फिर आप चाहे तो बाहर की दुनिया से बहुत अच्छे खासे जो है क्लाइंट्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि fiverr.com हो गया, एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट, बहुत ही अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग इस तरीके से मतलब एक वर्डप्रेस की एक एरर को फिक्स करने के लिए भाई $50, $60, $100 तक की चार्ज करता है। और बाहर की कंट्री के लोग इन सारे टॉपिक के ऊपर उतना ज्यादा गौर नहीं करता है, तो इसलिए वो आपको सौंप देगा कि हाँ भाई मेरे इस साइट के ऊपर ये एरर्स हो रहे हैं, इसको आप फिक्स कर दीजिए, मैं आपको $100 दूंगा। भाई लोग पैसे कमाता है, ऐसे नहीं कि नहीं कमाता। जाओ जाके खुद चेक करो fiverr.com पे और लिखो वहां पे जो है वर्डप्रेस एक्सपर्ट या फिर ब्लॉगिंग एक्सपर्ट, देखो कितने तादादों में लोग आपको मिल जाएगा। और वहां पे लोगों ने जो प्राइस सेट करके रखा, हम इस चीज को सुधार करेंगे, एक पूरा का पूरा एक वेबसाइट बना के देंगे, इसके लिए हम आपसे लेंगे $50, $60, $100। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का काम हो गया। या फिर ऐसे भी होता है, जैसे मतलब मान लीजिए कि आपने कुछ ब्लॉग स्टार्ट किया, जैसे उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आना स्टार्ट हो गया, ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, तो आप जो है सेल कर सकते हो, अपने ब्लॉग्स की सेल कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे भी लोग पैसे कमाता है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, बहुत अच्छे पैसे कमाता है। ठीक है, तो ये हो गया पैसे कमाने की बात। और भी बहुत सारे तरीका है, आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा। इवन जो है मेरे दिमाग में भी अभी इन सारी चीजें नहीं आ रही। तो मैं अभी बात करूंगा मेरे अर्निंग की। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो अभी का अर्निंग चल रही है $42, और लास्ट मंथ जो मैंने पेमेंट लिया था $137। ये जो है मेरा एक ब्लॉग साइट की अर्निंग मैं आपको दिखाया हूँ। ऐसे मेरे पास तो काफी सारे वेबसाइट है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो यहां पे ये हो गया अर्निंग, एंड मेरे अर्निंग भी अब मैं आपको शो करवा दिया हूं। अभी मैं फाइनली बात करूंगा कि आप ब्लॉग कैसे शुरू करें। ठीक है, एकदम आसान भाषा में मैं समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि लोग डायरी लिखते हैं। आपको पता है कि लोग डायरी लिखते हैं। डायरी में लोग क्या लिखते हैं कि उनके हर दिन मतलब क्या हुआ है वो पूरा का पूरा लिख के वहां पे जोड़ देता है। ठीक है, तो ये डायरी में लोग खास करके यही चीज को लिखता है कि उसके रोज नामचा, रोज उन्होंने क्या क्या किया है उसको ही जो है यहाँ पे राइट कर लेता है या फिर उसको लिख के रखता है। बट ब्लॉग में क्या है, थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, मैं हेल्थ से बात कर रहा हूं तो हेल्थ के ही मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं। तो एक डॉक्टर है, उन्होंने क्या किया, सुबह उठा, चाय पी, जो भी किया, तो उन्होंने अगर डायरी लिखता है ना, तो वो लिखेगा सिर्फ उसी के बारे में कि हाँ सुबह इस टाइम में उठा था, इस टाइम चाय पे, इस टाइम मैंने चेंबर पे गया था, इस टाइम मैंने इतने पेशेंट को विजिट किया हूं, और अंत में जो है रात में आके मैंने खाना खा के सो गया हूं। ठीक है, ये हो गया उसकी डायरी।
बट ब्लॉग में क्या है, सेम डायरी की ही तरह, बट वहां पे क्या होगा कि उसकी रोज का जो डेली का रूटीन है उसको वो नहीं लिखेगा। वो क्या लिखेगा, पर्टिकुलर मान लीजिए कि किसी भी एक डिजीज के बारे में, एक रोग के बारे में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, कि भाई हाँ ये डिजीज जो है कैसे शुरू होता है। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फीवर, ठीक है, फीवर किस टाइप, कितने टाइप की फीवर होती है, कितने टाइप्स फीवर में से कौन कौन सी दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने पर्टिकुलर उन सारे चीज को लिखा, सिर्फ उस फीवर के बारे में, एक प्रकार फीवर के बारे में उन्होंने डिटेल्स में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। 1 2 3 जो कि उसका आर्टिकल हो गया या फिर ब्लॉग पोस्ट हो गया, सिर्फ उसी फीवर रिलेटेड, उसी फीवर का समझ रहे हो ना, जो बुखार होता है उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड उन्होंने लिख दिया। मतलब क्या है, डायरी एंड ब्लॉग के अंदर यही डिफरेंस आपका बन गया कि डायरी में लोग रोज का डेली रूटीन लिखता है कि क्या हम क्या खाया, क्या किया और कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ घुमा, इन सारे टॉपिक के ऊपर लिखता है। बट डायरी में क्या है कि हर एक इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज पे नॉलेज डेफिनेटली है। मान लीजिए किसान है, ठीक है, एक किसान है, तो एक किसान रोज क्या करता है, सुबह उठ के खेत जाता है, खेत में जाके काम करता है, या फिर मार्केट जाता है, या फिर कुछ भी करता है, घूमता फिरता है। वो अगर डायरी लिखेगा ना तो यही चीजों को लिखेगा। बट वो अगर ब्लॉग लिखेगा तो उनके खेत में जो चीजें बन रही है, उनके खेत में मान लीजिए कि गेहूं हो रही है, तो गेहूं की बुआई कैसे किया जाए, गेहूं की बीज कहां से लिया जाए, कौन सी बीज आपको देखने में मतलब लगेगा कि हाँ ये अच्छा बीज है, उसके बारे में अगर डिटेल में लिखता है ना तो उसको कहते हैं ब्लॉग। समझ रहे हो मेरे बात को? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स कीजिए जरूर। मैंने एक वेबसाइट बना रहा हूं karoblogging.in, आप लोगों के लिए मेरा ऑफिशियल वेबसाइट होगा, जहां पे मैंने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में आसान भाषा में आप लोगों को सिखाऊंगा कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितने सारे जानकारी है। भले लाखों में ब्लॉग पढ़ा है, फिर भी मेरे को नहीं लगता है कि इतने अच्छे से कोई एक्सप्लेन आपको करके देगा। मैं ऐसे अच्छे से आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं, जिसका नाम है karoblogging.in। तो ये हो गया आपका ब्लॉग। आई होप कि आपके समझ में आ गया है कि ब्लॉग क्या है और कैसे। अब बात करूंगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे बार सुने होंगे कि आपको जो एसईओ ऑप्टिमाइज ब्लॉग लिखना चाहिए। अब क्या है एसईओ? एसईओ का मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। मतलब जैसे कि डायरी में आपने लिख दिया, बस उसको बंद कर दिया, उसको रख दिया, वो आपको खुद ही मतलब देखना था, खुद ही आपने लिख दिया, तो उससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है या फिर आपका हैबिट बन चुका है। बट ब्लॉग में क्या कि हम क्यों लिख रही है, हमको लोगों के पास पहुंचानी है चीजों को, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन, मतलब ये जो गूगल, ये एक सर्च इंजन हो गया, बिंग एक सर्च इंजन होता है, याहू एक सर्च इंजन होता है। तो खास करके आज के डेट में गूगल जो है मतलब पॉपुलर सर्च इंजन है, और हम लोग जो ब्लॉगिंग कर रही है, खास करके ज्यादातर लोग जो है गूगल को नजर में रखते हुए ब्लॉगिंग करते हैं। गूगल की जितने सारे पॉलिसीज है, उन सारे पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम गूगल सर्च इंजन को बताएंगे कि हाँ भाई मैंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ चीजें लिखा हूं, जो लोग इस टॉपिक पे कुछ चीजें जानना चाहते थे ना, मेरे ब्लॉग को भी उन लोगों के पास पहुंचाइए। तो यही होता है एसईओ, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा चीज होता है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर में बता दिया हूं कि यही होता है एसईओ। तो इन एसईओ करना उतना कोई बड़ी बात है नहीं। मैं हर बार कहता हूं कि अगर आपके अंदर लिखने और पढ़ने की क्षमता है तो आप वेबसाइट या फिर ब्लॉग साइट चला सकते हो, क्योंकि वेबसाइट एंड ब्लॉग साइट की जो मेन फंक्शनलिटीज काम करते हैं वो है आपकी HTML वर्जन, PHP वर्जन, CSS वर्जन, कोडिंग के ऊपर। बट आज के डेट में कोडिंग को बाईपास कर दिया है, बहुत सारे CMS आ चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्डप्रेस की, ऐसा CMS है जहां पे सिर्फ एक स्विच को आप इधर उधर दबा देंगे ना तो आपका वेबसाइट मतलब अच्छी तरीके से कस्टमाइज हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो लोगों के अंदर पढ़ने की और लिखने की क्षमता है वो डेफिनेटली ब्लॉग चला सकते हैं या फिर वेबसाइट चला सकते हैं। तो खास करके आज मैं ब्लॉग की बात कर रहा हूं। तो कहां पर थे हम लोग कि ब्लॉगिंग एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा था। तो ये हो गया आपका एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन को आपको कहना होगा कि भाई हाँ मैं इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूं, कुछ चीजें लिख रहा हूं, और उसके कुछ रूल्स है, जो रूल्स गूगल भी कहती है और जो रूल्स हम लोगों ने बना लिया है। सच में हम जैसे बहुत सारे ब्लॉगर्स ने बना लिया कि हाँ इसको इस तरीके से करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये जो हमेशा एवरग्रीन है, जो तरीका आज से 10 साल पहले लोग अपनाया था वो तरीका आज भी काम करिए। ऐसा नहीं कि समय समय पे बदलती रहती है। गूगल की जो एल्गोरिथम, इसको कहते हैं एल्गोरिथम, गूगल उनके एल्गोरिथम को चेंजेस करता रहता है कि भाई एक तरीके से अगर एल्गोरिथम चले तो लोग उसको हैक कर लेगा। जो हैकर हो जाएगा ना वो क्या है कि उन्हीं की हर एक जगह उन्हीं की वेबसाइट रैंक करेगा, ऐसे नहीं है। तो इसलिए एल्गोरिथम जो है चेंजेस होता रहती है और उनके मुताबिक हम लोग चलते हैं। जैसे हम ब्लॉगर, आप ब्लॉगर, अब जब ब्लॉगर बनोगे तो आप भी चलोगे उस तरीके से, ठीक है।
तो ये एक प्रिडिक्शन है कि ऐसे काम करने से ऐसे होता है, इसलिए जो है लोग वीडियो में भी बताते हैं और इवन मैं भी बताता हूं। ये थोड़ा सा प्रिडिक्शन, ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है हर बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्लॉग, और ऐसे आपको ब्लॉग लिखना है। लिखने का क्या है कि आपको एक टाइटल देना है एंड उसके अंदर जो जो चीजें हैं आपको लिखना है, लेकिन उससे पहले आपको एक ब्लॉग तो सेटअप करना पड़ेगा ना। तो आप सेटअप करने की 2 फील्ड रहता है आज के डेट में, खास करके जो पॉपुलर है मैं बता रहा हूं। एक फील्ड क्या है कि गूगल ने आपको प्रोवाइड करता है, जो कि blogger.com गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप जाओ फ्री में आप डोमेन लो एंड होस्टिंग लो एंड उसके बाद जो है आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। अब यहां पे आपके सवाल आ सकते हैं कि डोमेन होस्टिंग क्या है। आपने सुने भी होंगे, फिर भी मैं छोटी सी बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं कि डोमेन क्या है। डोमेन क्या है कि मतलब आपका जो ब्लॉग का नेम होगा, जो डायरी होगा, जैसे जो डायरी होता है ना, उसका एक नेम आपने डालते हो ना उस डायरी का, तो इसी तरीके से ब्लॉगिंग का भी आपकी एक नेम होना चाहिए, नहीं तो लोग मतलब खो जाएगा। जैसे कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, हर लोग की हर अलग अलग नेम है ना। अगर एक लोग का मतलब लोगों का अंदर जो है नाम नहीं होता है लोगों के अंदर, जैसे कि मान लीजिए मेरा कुछ भी नाम नहीं है, आपका कुछ भी नाम नहीं है, तो लोग कैसे आपको पुकारेगा, कैसे आपको बुलाएगा और कैसे डिफाइन करेगा कि हाँ ये जो है ये बंदा ये है, ठीक है। तो इसलिए ब्लॉग का भी नाम होना जरूरी है, तो इसको कहती है कि डोमेन नेम, ठीक है। तो ये जो ब्लॉगर पे आप डोमेन नेम लेते जाओगे, एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे साइट का नाम हो गया karoblogging.in, तो मैंने अगर ब्लॉगर पे जाऊंगा ना, फ्री में बनाऊंगा, तो मेरा साइट का नाम बन जाएगा karoblogging.blogspot.com। वहां पे आपको .com वाला ही जो है एक्सटेंशन मिलता है। एक्सटेंशन का मतलब .in, .com, .xyz जो भी होता है, इसको कहते हैं एक्सटेंशन। तो मेरे साइट का नाम बन जाएगा karoblogging.blogspot.com। तो ये .blogspot को भी आप हटा सकते हो, वो भी ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक डोमेन नेम खरीद लेना होगा, और होस्टिंग जो है वो हम लोगों ने गूगल का ही यूज करेंगे, ब्लॉगर का, ठीक है। अब होस्टिंग क्या है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। होस्टिंग का मतलब कि आपका जो भी डेटा है, जो भी आप लिखेंगे, टेक्स्ट भी लिख रही हो, इमेजेस उसके अंदर आप बना रही हो, इमेजेस डाल रही हो, तो उनको कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ेगा ना। जैसे कि आपके फोन के अंदर मान लीजिए कि पहले जमाने के जो फोन था, वहां पर क्या है कि आपको मेमोरी कार्ड लगाना पड़ता था, तब जाके आप किसी इमेजेस वगैरह को आप स्टोर कर पाते थे। आज के डेट में क्या है कि मेमोरी कार्ड आपको नहीं लगाना पड़ता है। फोन का जो फोन बनाने वाली कंपनी है वो खुद आपको मेमोरी कार्ड बना के देता है, उसके अंदर डाल के देता है, मेमोरी देता है आपको। तो कहीं ना कहीं आपकी इमेजेस या फिर जो भी चीजें आप करते हो उसके लिए आपको मेमोरीज की जरूरत होता है, जगह की जरूरत होता है। ऐसे ही ये जो ब्लॉग साइट है या फिर वेबसाइट है, ये जो है मतलब आपको ना देखे हुए, आपको दिखाई नहीं देगा, फिर भी आपको जो है स्टोर चाहिए, आपको स्पेस चाहिए, आपको जगह चाहिए, तो इसको कहते हैं होस्टिंग्स। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप गूगल के पास जाओगे blogger.com पे, अगर आप अपने खुद की ब्लॉग साइट सेटअप करोगे, तो गूगल जी खुद आपको देता है स्पेस या फिर जगह, अनलिमिटेड स्पेस देता है। आप जितनी खुशी जितना मर्जी आप यूज करो, ठीक है, तो उसको अनलिमिटेड देता है। बट जैसे आप जैसे आप वर्डप्रेस के थ्रू जाओगे ना, तो आपको होस्टिंग्स भी खरीदना पड़ेगा, वो भी आपकी बजट के हिसाब से कि हाँ मेरा साइट कैसा होगा, कितना ट्रैफिक आने वाले टाइम पे मेरे साइट्स के ऊपर, उस टाइप ऑफ होस्टिंग्स आपको खरीदना होगा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया गया है अच्छे डोमेन एंड होस्टिंग कंपनीज की, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो ये हो गया एक ब्लॉगिंग से पैसे कमाने की तरीका, जो मैं बात कर रहा था एफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। तो मेरे साइट से, मेरे लिंक से अगर आप जाओगे तो सेम प्राइस आपको मिलेगा, बट मेरे को कुछ कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, इससे ये मतलब ये भी एक पैसे कमाने की तरीका हो गया, जो मैं आपको सेकंड में एक्सप्लेन किया था अर्निंग सेक्शन पे। तो ये मेरे साइट से, मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, उससे अगर चलते हो तो मेरे को कुछ पैसा कमीशन मिलेगा। आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, मैं आपको सीधा साधा बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस टाइप से लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको होस्टिंग खरीदिए एंड डोमेन खरीदिए, उसके बाद आप वर्डप्रेस के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप जो है फ्री में, पूरा फ्री में, हाँ मैं एकदम शुरुआत करना चाहता हूँ पूरा फ्री में, मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप blogger.com के थ्रू जा सकते हो। यहाँ पे पैसे जो है, बात इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाले वीडियो में कि आपको कहां से जाना चाहिए, ब्लॉगर के ऊपर जाना चाहिए या फिर वर्डप्रेस के ऊपर जाना चाहिए अगर आपकी शुरुआत है। तो अगर मैं यहां पे बताने के लिए जाऊं तो बहुत लंबे टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है काम, ऐसे लोग काम करिए, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर सबसे पहले इस चीज को देखिए कि क्या नॉलेज है मेरे अंदर, उसी नॉलेज को आप एक्सप्लोर कीजिए एंड उसके बाद आपके अंदर लिखने और पढ़ने की क्षमता है तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। और सच में जो लोग कहते हैं लाखों में पैसे है, करोड़ों में पैसा है, लोग कमाता है, सच में कमाता है। मैं देखा हूं खुद बहुत सारे ब्लॉगर्स को जो लाखों में पैसे कमाता है, ठीक है, करोड़ों में पैसे कमाता है। तो भाई आप भी कीजिए, स्टार्ट कीजिए, देर मत कीजिए। प्रमोद ठाकुर जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके सच में पैर में दर्द है, मैं जानता हूं,
तो भाई आप देर मत कीजिए, आप किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्ट कीजिए। कल की वीडियो के लिए आप वेट कर लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको ये मतलब ये क्लियर कर दूंगा कि आपको वर्डप्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर ब्लॉगर के थ्रू, ठीक है। चलिए, आई होप कि जो भी मेरे मन में आया मैं आपको बक दिया हूं, बता चुका हूं। और भी बहुत सारी चीज़ें शायद जो है दिमाग से अभी निकल चुके हैं, फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। और चलिए, बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए, ब्लॉगिंग शुरू करने की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। सच में आप बहुत ही खुश रहिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।